स्टूडेंट्स, हम डिसऑर्डर ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करते हैं मिसकैरेज। स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये रिप्रोडक्शन के चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। मिसकैरेज कहते हैं नेचुरल या स्पॉन्टेनियस लॉस ऑफ फीटस को। फीटल लॉस हो जाना ये मिसकैरेज कहलाता है बिफोर और विद इन द 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ्स होती है, उसको हमने 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड किया होता है। इस ड्यूरेशन को हम कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। तो इस जेस्टेशन पीरियड में 20th वीक से पहले अगर फीटस लॉस हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं मिसकैरेज। और अगर 20th वीक के बाद लॉस होता है तो फिर हम उसको मिसकैरेज नहीं बल्कि उसको हम प्री टर्म डिलीवरी बोलते हैं। मिसकैरेजेस का रेट होता है 10 से लेकर 15% तक, यानी कि जितनी भी होने वाली प्रेगनेंसीज हैं उनमें 10 to 15% प्रेगनेंसीज एंडअप हो जाती है विथ मिसकैरेजेस। अब नेक्स्ट हम कॉजेज़ का जिक्र करते हैं। जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं मिसकैरेजेस के लिए, उनमें सबसे मेजर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है क्रोमोसोमल प्रॉब्लम, यानी क्रोमोसोम का नंबर नॉर्मल ना हो पाना। अगर एग में क्रोमोसोम एबनॉर्मल है या स्पर्म में जो पार्टिसिपेट कर रहा है फर्टिलाइजेशन में, अगर उसमें नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद नहीं है तो फिर जो जाइगोट बनता है या जो एम्ब्रियो बनता है तो उसमें भी क्रोमोसोम नंबर डिफेक्टिव होता है। तो यही डिफेक्टिव नंबर ऑफ क्रोमोसोम उस एम्ब्रियो के अंदर मेजर बॉडी डिफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसकी वजह से एम्ब्रियो की फिर फर्दर डेवलपमेंट रुक जाती है, वो डेवलप नहीं हो पाता है बेबी में और वो बॉडी से रिमूव हो जाता है। इसके अलावा हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से भी मिसकैरेजेस हो जाते हैं, क्योंकि हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेबी को इम्प्लांट रखना, एम्ब्रियो को इम्प्लांट रखना अपनी मदर की यूट्रस में। तो अगर वो हार्मोन नहीं होते तो एम्ब्रियो रिमूव हो जाता है यूट्रस से। इसके अलावा ओबेसिटी डिफरेंट स्टाइल से फीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ को इफेक्ट कर जाते हैं। जैसे हमने बात की कि जो फैट्स हैं उनका फिजिकली डिपॉजिट हो जाना अराउंड द फिलोपियन ट्यूब्स, तो ये फिलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक कर देते हैं। इसके अलावा ओबीस फीमेल में चूँकि एडिपोज टिश्यूज़ का नंबर ज़्यादा होता है, यानी कि जो फैटी सेल्स हैं उनका नंबर ज़्यादा होता है, तो ये फैटी सेल्स एक हार्मोन रिलीज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं लेप्टिन। और लेप्टिन हार्मोन फीमेल के रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स का लेवल कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाती हैं और मिसकैरेजेस कॉज हो जाती हैं। या इसके अलावा कोई और फिजिकल प्रॉब्लम विद द मदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो कि प्रेगनेंसी को न सपोर्ट कर सकते हो, तो ये भी एक कॉज है मिसकैरेजेस के लिए। कुछ इन्फेक्शंस ऐसे हैं जो कि मदर की बॉडी पर अटैक करते हैं, लेकिन मदर का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए वहाँ पे ये कोई डिस्टर्बेंस नहीं कॉज करते, बल्कि मदर की जो प्लासेंटा है उसको क्रॉस करके, उसके प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस करके ये डेवलपिंग एम्ब्रियो में आ जाते हैं और फिर एम्ब्रियो के अंदर ये डिफेक्ट्स कॉज करते हैं, उसकी जो डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं उसको इफेक्ट कर रहे होते हैं। जिस तरीके से एक वायरस है जिसको हम बोलते हैं रूबेला वायरस, ये जब एम्ब्रियो के अंदर इंटर होता है प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस करके, तो ये उस एम्ब्रियो में डिविजन्स के प्रोसेस के साथ इंटरफेयर कर रहा होता है, डिविजन्स को रोक देता है, जिसकी वजह से एम्ब्रियो की फिर जो फर्दर डेवलपमेंट है वो रुक जाती है और जो फीटस है, जो एम्ब्रियो है, वो लॉस हो जाता है। इसके अलावा भी डिफरेंट पैथोजेंस हैं, जिस तरीके से एक प्रोटोजोन है जिसको हम बोलते हैं टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई, वो भी प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकता है। इसके अलावा एक दूसरा वायरस है जिसको हम बोलते हैं साइटोमेगेलो वायरस, वो भी प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस करके एम्ब्रियो तक पहुंच जाता है और फिर एम्ब्रियो में डिस्टर्बेंस कॉज करता है और मिसकैरेजेस कॉज करता है। इसके अलावा प्रॉब्लम्स विद द बॉडी इम्यून सिस्टम, मदर की जो इम्यून सिस्टम है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो, अगर वो स्पर्म्स के खिलाफ एक्टिव हो जाए या वो अपने डेवलपिंग एम्ब्रियो के खिलाफ एक्टिव हो जाए, तो फिर एम्ब्रियो को इम्प्लांटेड फॉर्म में नहीं रखा जा सकता यूट्रस के अंदर, तो उस वजह से भी मिसकैरेजेस हो जाती है। नॉर्मली जो प्रेग्नेंट फीमेल का इम्यून सिस्टम होता है वो डाउन होता है, ताकि उसका जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है किसी पॉइंट पर उसका इम्यून सिस्टम उसको फॉरेन पार्टिकल न कंसिडर कर ले, क्योंकि जो स्पर्म्स हैं ये फॉरेन पार्टिकल्स हैं, तो उनके रिजल्ट में जो एम्ब्रियो डेवलप होता है तो मदर के इम्यून सिस्टम के लिए वो भी फॉरेन पार्टिकल होता है, लेकिन मदर ने अपना इम्यून सिस्टम मॉड्यूलेट किया हुआ होता है ताकि उस एम्ब्रियो को कोई नुकसान ना पहुंचे, लेकिन सम टाइम मदर का इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है उस डेवलपिंग एम्ब्रियो के खिलाफ। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़,
डायबिटीज़ भी बॉडी को डिफरेंट तरीक़ों से अफेक्ट करता है। हम कहते हैं कि जो डायबिटीज़ है उसमें इंसुलिन प्रॉपर्ली नहीं रिलीज़ हो पाता, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और सेल्स के अंदर भी नहीं जा पाता, क्योंकि सेल्स के डोर्स फॉर द ग्लूकोज उनको ओपन होने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है। तो जब ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं जा पाता तो सेल्स का जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं तो वो भी प्रॉपर्ली नहीं बन पाते, उनमें भी जो लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा ड्रग्स हैं, अल्कोहल है, स्मोकिंग है या इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स, ये मदर की बॉडी को भी इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन मदर से ज़्यादा ये डेवलपिंग फीटस को, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है कि वो इतने हैवी केमिकल्स को रेजिस्टेंस शो कर सके। तो यही केमिकल्स उसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस के साथ इंटरफेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि हैवी केमिकल्स होते हैं, इसलिए उसकी जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है उसमें डिस्टर्बेंस कॉज करके उसकी मिसकैरेज कॉज कर देते हैं। अब जिस तरीके से स्मोकर फीमेल्स हैं तो डॉक्टर्स पहले उनको स्मोकिंग क्विट करने को बोलते हैं और फिर उनको सजेशन देते हैं कंसीव करने की। हम कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द मिसकैरेजेस अकर ड्यूरिंग द 7th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब कि जो 7th वीक ऑफ प्रेगनेंसी है उस ड्यूरेशन में ज़्यादातर मिसकैरेजेस हम कॉज हो जाती हैं, क्योंकि जो इनिशियल स्टेजेस होती है प्रेगनेंसी के उसमें जो मदर की बॉडी होती है वो अपने आप को चेंज कर रही होती है, प्रेगनेंसी के लिए तैयार कर रही होती है। तो इस ड्यूरेशन में उस बेबी के रिमूवल का, उस एम्ब्रियो के रिमूवल का ज़्यादा चांस होता है। अगर फीटस लॉस हो जाए नेचुरली तो उसको हम बोलते हैं मिसकैरेज, लेकिन अगर उस फीटस को इंड्यूस तरीके से इंड्यूसली उसको यूट्रस से हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो फिर हम उसको बोलते हैं एबॉर्शन। तो एबॉर्शन की डेफिनेशन को भी हम समझ लेते हैं, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या रिमूवल ऑफ एम्ब्रियो या फीटस बिफोर इट इज़ कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग। यहाँ पे हम कहते हैं कि जो एबॉर्शन है वो खुद से की जाती है, मिसकैरेजेस नेचुरली हो जाती है, जबकि एबॉर्शंस खुद से की जाती है, लेकिन इसके साथ एथिकल इश्यूज कंसर्न है कि जो एम्ब्रियो है उसको किल करना है, ये अगेंस्ट होता है, एथिकल इश्यूज हैं ये। इसके अलावा जो फीटस है या जो एम्ब्रियो है इसको कत्ल करना ये हमारे जो मज़हब है उसमें नहीं है, क्योंकि एक फीटस को कत्ल करना पूरे इंसानियत को कत्ल करना होता है। तो इसलिए एबॉर्शन इंड्यूसली करना बग़ैर किसी पर्पस के, तो ये एथिकल इश्यूज क्रिएट कर रहा होता है। लेकिन अगर मेडिकल पर्पसेस के लिए हो तो फिर सही है, क्योंकि अगर उस डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट आ रहा हो, कोई फिज़िकल प्रॉब्लम आ रहा हो जो कि मदर की बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो कि मदर को डेथ की तरफ लेकर जा सकते हैं, उसका जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, कि अगर उसकी ऐसी कंडीशन हो तो फिर ऐसी फीमेल का इंड्यूस एबॉर्शन किया जाता है। तो उस केस में तो ये अलाउ है, क्योंकि मदर की बॉडी को सेव रखना होता है। लेकिन बग़ैर पर्पस के लिए अगर की जाए, एबॉर्शन की जाए, तो उसके साथ एथिकल इश्यूज कंसर्न होते हैं। तो ये सारा था एबॉर्शन के बारे में। और मिसकैरेज के बारे में हमने कहा कि फीटस लॉस हो जाए, अपना टाइम पीरियड पूरा न कर सके यूट्रस के अंदर, जो फीमेल है उसका जेस्टेशन पीरियड न कंप्लीट हो सके और उसका जो एम्ब्रियो है वो रिमूव हो जाए उसके यूट्रस से, तो उसको हम बोलते हैं मिसकैरेज। इसमें डिफरेंट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं, जिसमें क्रोमोसोमल नंबर और डिफेक्टिव हो जाते हैं एम्ब्रियो के अंदर, या कुछ इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जो कि सीवियरली इंटरफेयर कर रहे होते हैं माइटोटिक डिविजन्स के साथ, या जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है अगर वो सपोर्ट ना कर सकता हो, या जो टॉक्सिन्स हैं वो क्रॉस करके प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस करके वो एम्ब्रियो तक पहुंच जाए, तो उस एम्ब्रियो में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं। और एबॉर्शन हमने कहा कि जो मिसकैरेजेस हैं ये नेचुरली होती है, स्पॉन्टेनियसली होती है, खुद से हो जाती है, लेकिन अगर फीटस को खुद से रिमूव किया जाए तो उसको फिर हम बोलते हैं एबॉर्शन।